एयुम नमः शिवाय। हमारे सभी प्रिय दर्शक बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, शिव पुराण और प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो भी भक्त सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक पीड़ा, गृह दोष और वर्षों से चले आ रहे कष्ट स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। यदि आज आपके जीवन में बाधाएं हैं, मन अशांत है, धन रुक गया है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आज की यह मासिक शिवरात्रि आपके लिए शिव कृपा का द्वार खोल सकती है। बस एक ही विनती है, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि भोलेनाथ आधी श्रद्धा नहीं, पूर्ण समर्पण देखते हैं। दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और गूढ़ रहस्य आपसे साझा करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण और शिव आगम ग्रंथों में कहा गया है कि मासिक शिवरात्रि की कथा या व्रत प्रसंग को बीच में छोड़ देना केवल कथा का अधूरा रह जाना नहीं है, बल्कि यह साधक की आस्था में भ्रम उत्पन्न करता है। अधूरी कथा मन में अधूरा विश्वास छोड़ जाती है और तब व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। याद रखिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत तभी सफल होता है जब कथा पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुनी जाए। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह सोमदत्त जैसे एक सामान्य मनुष्य के जीवन में घटित उस असाधारण परिवर्तन की कथा है, जहां निराशा के अंधकार में डूबा व्यक्ति महादेव की कृपा से प्रकाश का मार्ग प्राप्त करता है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप, भय और गरीबी के अंधकार से बाहर निकाल दे। और दर्शक बंधुओं, यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका धर्म भी है कि ऐसे पावन और कल्याणकारी संदेशों को दूसरों तक पहुंचाए। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि उन पर भी महादेव की कृपा बरसे। और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो आइए, हृदय में पूर्ण विश्वास, हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर मासिक शिवरात्रि की इस चमत्कारी व्रत कथा का शुभारंभ करें। बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय में बसा हुआ था एक गांव जिसका नाम क्रांतिपुर था। जैसा गांव का नाम था, उसकी तरह वहां के लोग थे, सबकी मदद किया करते थे। उस गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रमना था और छोटी बहन का नाम पुष्पा था। दोनों की अभी उम्र 15 से 16 वर्ष की ही होगी। उनके घर में उनकी मां ही थी, पर मां भी पागल हो गई थी, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। इनका परिवार हिमालय में बसे पावन मंदिर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकले थे। तभी उनके गांव के बाहर उन्हें जाते ही डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे पैसे और कीमती धातु यानी सोना, चांदी मांगने लगे। न देने पर डाकुओं ने रमना के पिता की हत्या कर दी। यह देखकर उसकी मां पागल हो गई थी और दोनों बहनें बेहोश हो गईं। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे अपने घर पर पाईं। दोनों बहनें अब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थीं। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, न ही उनकी उम्र अभी कमाने लायक हुई थी। पर बड़ी बहन वह गांव के जमींदार के यहां खाना बनाने का काम करती थी और दूसरे के घर पर झाड़ू पोछा करती थी। जो पैसे मिलते उसमें अपने घर का खर्चा मुश्किल से निकलती थी। छोटी बहन घर पर रहती थी और अपनी मां की देखभाल करती थी। वह हमेशा शिव और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब मासिक शिवरात्रि आया तो उसने व्रत किया था। जब व्रत खत्म होने के बाद वह भगवान शिव और पार्वती जी से पूछती है, हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों? हम दोनों बहनें बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। दोनों बहनों का जीवन अंधकार में डूबा हुआ था। रमना सुबह जल्दी उठती, पहले अपनी मां को संभालती, जो कभी शांत रहती तो कभी चीखने चिल्लाने लगती। फिर छोटी बहन पुष्पा को कुछ खिला पिलाकर वह जमींदार के घर के लिए निकल जाती। जमींदार का घर गांव के दूसरे छोर पर था। रास्ते में पड़ने वाली ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, पर वह चुपचाप सब सह लेती। जमींदार की बेगम बहुत सख्त थीं। रमना को रसोई में काम करते हुए भी बार बार डांट पड़ती। कभी खाना ज्यादा नमकीन बन गया, कभी कम पक गया,
कभी बर्तन सही से साफ नहीं हुए। रमणा के हाथ गर्म तवे और भट्ठी की आग से जलने के निशान से भरे हुए थे। दोपहर बाद जब जमींदार के यहां का काम खत्म होता तो वह सीधे गांव के पंडित जी के घर पहुंचती। पंडित जी की पत्नी बीमार रहती थी, इसलिए रमणा वहां झाड़ू बुहारी, बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती। पंडित जी दयालु थे, इसलिए कभी कभी थोड़े अतिरिक्त अनाज या फल दे देते। यही उनके परिवार के लिए बड़ी बात होती। शाम ढलते ढलते जब रमणा थकी हारी घर लौटती तो पुष्पा घर की सफाई कर चुकी होती, मां को नहला धुला चुकी होती और छोटे से आंगन में बने चूल्हे पर कुछ सब्जी बना लेती। दोनों बहनें मां को खिलाती, फिर खुद भोजन करती। भोजन अक्सर सादा होता, कभी दलिया, कभी उबले आलू, कभी साग। मां कभी शांत रहती, कभी अचानक पिता का नाम लेकर रोने लगती या डरकर एक कोने में दुबक जाती। उनकी यह दशा देखकर दोनों बहनों का दिल टूट जाता। रात को जब मां सो जाती तो दोनों बहनें आंगन में बैठकर तारों को देखती। पुष्पा अक्सर कहती, दीदी, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही चलेगा? क्या भगवान शिव हमें नहीं देख रहे? रमणा, जो उम्र में बड़ी थी और दुखों को और गहराई से समझती थी, पुष्पा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, नहीं पुष्पा, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। शायद यह हमारी परीक्षा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। पर अंदर ही अंदर रमणा का हृदय भी रोता था। वह अपने पिता को याद करती, जो हमेशा हंसते रहते, उन्हें कहानियां सुनाते। वह अपनी मां को याद करती, जो गांव की सबसे अच्छी कढ़ाई करती थीं और मीठी मीठी लोरियां गाती थीं। अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था, जैसे एक भयानक तूफान ने उनके घोंसले को उजाड़ कर रख दिया हो। कभी कभी गांव के लोग मदद के लिए आहेट जाते, कुछ सब्जी दे जाते, कुछ कपड़े, पर हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था कि लंबे समय तक किसी का साथ नहीं रहता। कुछ युवक रमणा की सुंदरता पर मोहित होकर आते, पर उसकी गरीबी और पागल मां को देखकर पीछे हट जाते। पुष्पा का सहारा केवल भगवान शिव और मां पार्वती थे। उसने घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। एक चिकना पत्थर शिवलिंग का प्रतीक था। उस पर वह रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती, जो उसे जंगल से मिल जाते। उसने एक दिया जलाया हुआ था, जो दिन रात जलता रहता। वह रोज पूजा करते समय मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, मेरी मां को स्वस्थ करो, मेरी दीदी का बोझ हल्का करो। उसका विश्वास अडिग था, भले ही परिस्थितियां नहीं बदल रही थीं। और फिर आया मासिक शिवरात्रि का दिन। यह दिन पुष्पा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस बार पूरा दिन उपवास रखेगी और रात्रि जागरण करेगी। रमणा ने उसे समझाने की कोशिश की, पुष्पा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम पहले से ही कमजोर हो, उपवास रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पर पुष्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं दीदी, इस बार मैं अपनी पूरी श्रद्धा से प्रभु को याद करूंगी, शायद वह मेरी पुकार सुन ले। रमणा ने देखा कि उसकी आंखों में एक अलौकिक दृढ़ता है। उसने हां भर दी। उस दिन रमणा ने जमींदार और पंडित जी के यहां से जल्दी छुट्टी ले ली। उसने घर आकर सफाई की, पुष्पा के लिए पूजन की सामग्री जुटाई, गांव के मंदिर से थोड़े फूल ले आई। शाम होते होते पुष्पा ने स्नान किया और अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई। उसने शिवलिंग को दूध और जल से स्नान कराया, बेलपत्र, धतूरे के फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और फिर उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया। रमणा पास बैठकर जाप करने लगी, एयूएम नमः शिवाय। मां शांत थीं, जैसे वह भी इस पवित्र वातावरण को महसूस कर रही हो। रात गहराती गई, गांव में सन्नाटा पसर गया। केवल दूर से जंगली जानवरों की आवाजें और पुष्पा के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात के समय जब चंद्रमा आकाश में ठीक सिर के ऊपर था, पुष्पा ने अपनी आंखें खोली। उसने शिवलिंग की ओर देखा और फिर वह प्रश्न पूछा जो उसके हृदय में बहुत दिनों से दबा हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे, हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों? हमने क्या पाप किया था? हम दोनों बहनें बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। हमारी मां की यह दशा, हमारे पिता, वे चले गए। हे प्रभु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हम अभागे हैं? अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो, पर हमें इस दुख से मुक्ति दिलाओ, हमारी रक्षा करो। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वह लगातार रोते हुए प्रार्थना करती रही। तभी एक अद्भुत घटना घटी।
उसने देखा कि उसके सामने रखा शिवलिंग मंद रोशनी से चमकने लगा। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एक तेज प्रकाश की किरण निकली जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुष्पा और रमणा दोनों हैरान रह गईं। उस प्रकाश के बीच से एक मधुर दिव्य आवाज सुनाई दी। आवाज में असीम करुणा और माधुर्य था। पुत्री, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा कोई पाप नहीं है। संसार में जीवन ऐसे ही चलता है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। पर जो भक्ति के साथ मेरा स्मरण करते हैं उनका दुख अंततः समाप्त होता है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे व्रत ने मुझे बाध्य कर दिया है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे और सभी भक्तों के दुख दूर करने वाली है। यह है मासिक शिवरात्रि का महत्व और एक अन्य कथा जो तुम्हें शक्ति देगी। पुष्पा और रमणा भाव विभोर होकर सुनने लगी। वह दिव्य आवाज कहने लगी, हे बालिकाओं, शिवरात्रि का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। यह व्रत केवल महाशिवरात्रि को ही नहीं, हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनो, प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था। उसका नाम था सुशर्मा। वह बहुत दरिद्र था। उसके पास खाने को अन्न तक नहीं था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। सुशर्मा भूख से व्याकुल होकर जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल का वृक्ष था। भूख और प्यास से व्याकुल सुशर्मा ने तालाब से पानी पिया और बेल वृक्ष के नीचे बैठ गया। अनजाने में उसने बेल के पत्ते तोड़े और पास ही पड़े एक शिवलिंग पर चढ़ा दिए। वह दिन मासिक शिवरात्रि का दिन था। सुशर्मा को इसका ज्ञान नहीं था। रात हो गई। वहीं पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को एक शिकारी ने उस पर बाण चलाया। बाण लगते ही सुशर्मा के प्राण निकल गए। पर क्या हुआ? क्योंकि उसने अनजाने में ही सही शिवरात्रि के दिन व्रत रखा था और बेलपत्र चढ़ाए थे, शिवगण उसे लेने स्वर्ग से आए। उसे यमदूतों से पहले ही ले गए। और केवल इतना ही नहीं, उसके शरीर को एक दिव्य रथ में बिठाकर सीधे शिवलोक ले गए। वहां भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजन किया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। अब तुम सदा के लिए मेरे धाम में निवास करोगे। सुशर्मा की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव भक्ति का फल अवश्य देते हैं, चाहे भक्ति जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। हे पुष्पा, तुमने तो जानबूझकर पूरी श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। पुष्पा ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह कथा तो मैंने सुनी है, पर क्या आप मुझे एक और कथा सुनाएंगे? एक ऐसी कथा जो मुझे धैर्य दे, जो मुझे समझाए कि विपत्ति में भी आपका स्मरण कैसे किया जाए। दिव्य आवाज फिर गूंजी, बहुत अच्छा, सुनो पुत्री, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो बहुत ही प्राचीन और पावन है। यह कथा है राजा चित्रभानु की। सतयुग में राजा चित्रभानु नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। एक बार वह महर्षि असित को अपने दरबार में मिले। महर्षि असित ने देखकर कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक शिकारी थे। आपने एक बार अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया था। उसके पुण्य से आपको यह राजपद प्राप्त हुआ है। राजा को आश्चर्य हुआ। महर्षि ने कहा, सुनो, आप पूर्व जन्म में वन में रहने वाले एक शिकारी थे। आपका नाम सूरत था। आप जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। एक बार आप शिकार के लिए निकले और दूर जंगल में चले गए। शाम हो गई। तभी एक बाघिन ने आप पर हमला कर दिया। आप भागकर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गए। बाघिन नीचे ही बैठ गई और आपके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करने लगी। पूरी रात आप पेड़ पर बैठे रहे। आपको भूख प्यास सताने लगी। आपने पेड़ की टहनियां तोड़ी और नीचे फेंकने लगे ताकि बाघिन भाग जाए। अनजाने में बेल के पत्ते नीचे स्थित एक शिवलिंग पर गिरे। वह दिन शिवरात्रि का था। आपने पूरी रात जागकर बिताई। इस प्रकार अनजाने में ही आपने शिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण का पुण्य प्राप्त किया। प्रातःकाल जब बाघिन चली गई तो आप नीचे उतरे और सीधे घर चले गए। कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो गई। शिवरात्रि के पुण्य के प्रभाव से आपको अगले जन्म में यह राज्य मिला। राजा चित्रभानु ने यह सुनकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और फिर से शिवरात्रि का व्रत किया।
इस बार जानबूझकर, पूरे विधि विधान से, और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुए। हे पुष्पा, देखा तुमने, भगवान शिव की कृपा कितनी सहज है। उन्हें केवल श्रद्धा चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा अटूट है। तुम्हारा दुख अब दूर होगा। तुम्हारी मां को स्वास्थ्य लाभ होगा। तुम्हारी बहन को सुख मिलेगा और तुम्हें जीवन में समृद्धि मिलेगी। पर याद रखना, भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है आत्मसमर्पण। जिस तरह बेलपत्र जो कड़वा होता है पर शिव को अत्यंत प्रिय है, उसी तरह जीवन के कड़वे अनुभव भी यदि श्रद्धा पूर्वक प्रभु को अर्पित कर दिए जाएं, तो वे मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। तुम्हारे पिता की मृत्यु और मां की बीमारी ने तुम्हें भक्ति की ओर प्रेरित किया। यही तो प्रभु की लीला है। वह कभी कभी भक्त को अपने से मिलने के लिए ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जो कष्टदायक लगते हैं, पर अंततः कल्याणकारी होते हैं। अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हारी मां पूरी तरह स्वस्थ होगी। तुम्हारे घर के द्वार पर एक साधु आएंगे। उन्हें भोजन कराना। वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। और हां, जो जमींदार तुम्हारा शोषण करता है, उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। निर्भय रहो। एवं नमः शिवाय। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा और अंततः लुप्त हो गया। कमरे में फिर से केवल दीपक की लौ और शिवलिंग शेष रह गए। पुष्पा और रमणा दोनों अवाक रह गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर शिवलिंग की ओर देखकर बार बार प्रणाम किया। उस रात वे दोनों फिर से जागरण करती रहीं, पर अब दुख में नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता से भरी हुई। भोर होने लगी। पहली किरण निकली तो पुष्पा ने देखा उनकी मां शांति से सो रही थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। जब मां की आंखें खुलीं तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वह बैठ गईं और दोनों बेटियों को देखकर मुस्कुराईं। रमणा, पुष्पा, उन्होंने स्नेह से पुकारा। दोनों बहनें दौड़कर मां से लिपट गईं। सालों बाद मां ने उन्हें पहचाना था। वह पागलपन का अंधकार दूर हो चुका था। यह एक चमत्कार था। उसी समय द्वार पर खटखटाहट हुई। रमणा ने दरवाजा खोला। सामने एक साधु महाराज खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था, हाथ में कमंडल और कंधे पर एक चिमटा था। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे यहां भिक्षा के लिए भेजा है। रमणा ने उन्हें सादर अंदर बुलाया। पुष्पा ने जल्दी से सबसे अच्छा भोजन तैयार किया। साधु महाराज ने भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। इस गांव के बाहर पूर्व दिशा में एक गुफा है। उस गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग है। उसकी पूजा करो। और हां, जमींदार के यहां अब मत जाना। तुम्हारे पिता के पास जो भूमि थी, उस पर जमींदार ने कब्जा कर लिया था। उसके कागजात तुम्हारे घर की मिट्टी की दीवार में एक खोखली जगह में छिपे हैं। उन्हें निकाल लो। मैं राज दरबार में जा रहा हूं। तुम्हारे न्याय के लिए प्रार्थना करूंगा। इतना कहकर साधु महाराज चले गए। रमणा ने दीवार में हाथ डाला तो सचमुच एक पोटली निकली जिसमें जमीन के कागजात थे। उसी दिन गांव में खबर फैली कि जमींदार का घोड़ा अचानक बिगड़ गया और उसे लेकर जंगल में भाग गया। जमींदार गहरी खाई में गिर गया और उसकी कमर टूट गई। वह शासन चलाने के लायक नहीं रहा। राज दरबार से अधिकारी आए और जमीन का मामला सुलझाया। रमणा और पुष्पा को उनकी जमीन वापस मिल गई। वह जमीन उपजाऊ थी। धीरे धीरे उन्होंने खेती शुरू की। मां पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और उन्होंने कढ़ाई का काम शुरू किया, जिसकी मांग दूर दूर तक होने लगी। दोनों बहनों की शादी योग्य वरों से हुई, पर उन्होंने कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। हर मासिक शिवरात्रि को वे उस गुफा में जाती, शिवलिंग की पूजा करती और उस रात के चमत्कार को याद करती। उनका गांव क्रांतिपुर फिर से खुशहाल हो गया और इस तरह भक्ति, धैर्य और दिव्य कृपा ने तीनों का उद्धार कर दिया। और इस प्रकार भगवान शिव की असीम कृपा से रमणा और पुष्पा का जीवन नई दिशा में बहने लगा। समय की धारा के साथ वे दोनों युवती से पूर्णतः नारी रूप में ढल गईं। रमणा अब 19 वर्ष की थी और पुष्पा 18 की। दोनों के चेहरे पर अब वह पीड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज और संतोष था। उनकी मां पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी और अपनी कलात्मकता से घर को समृद्ध कर रही थी।
गांव क्रांतिपुर में अब उनके परिवार का बहुत सम्मान था। भगवान शिव की कृपा से मिली भूमि अब हरी भरी फसलों से लहलहाती थी। पर अब गांव के लोगों के मन में एक प्रश्न उठने लगा, इतनी सुंदर, गुणवान और अब समृद्ध कन्याओं का विवाह कब होगा? एक दिन गांव के पंडित जी रमणा के घर पधारे। वे बहुत प्रसन्न थे। बोले, बेटी, तुम्हारे जीवन में भोलेनाथ ने चमत्कार किया है। अब समय आ गया है कि तुम दोनों का विवाह हो। मैंने 2 योग्य वरों के बारे में सोचा है। एक हैं राजगुरु के पुत्र विशाल। वे अयोध्या से यहां तीर्थयात्रा पर आए थे और हमारे गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखकर कुछ दिन ठहर गए हैं। वे विद्वान, धार्मिक और सुयोग्य हैं। दूसरे हैं वनवासी क्षेत्र के सेवा करने वाले एक परिवार के पुत्र आदित्य। उनका परिवार तीर्थयात्रियों की सेवा करता है। वे भी बहुत धार्मिक और परिश्रमी हैं। दोनों ही तुम्हारे और पुष्पा के योग्य हैं। रमणा ने नम्रता से कहा, पंडित जी, यह तो हमारी मां और भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर है। उसी रात पुष्पा ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमारे सामने नया मोड़ आया है, हमें मार्गदर्शन दो। उस रात दोनों बहनों को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव और मां पार्वती प्रकाशमान रूप में खड़े थे। मां पार्वती मुस्कुराईं और बोली, बेटियों, डरो मत, हम तुम्हारे माता पिता हैं और हम तुम्हारे कल्याण के लिए ही यहां हैं। विशाल और आदित्य हमारे ही भक्त हैं। उनका चयन हमने ही किया है। तुम दोनों का विवाह उनसे होगा और तुम सुखी रहोगी। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों के विवाह में हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। स्वप्न से जागने पर दोनों बहनों के हृदय में अनिर्वचनीय आनंद भर गया। उनकी मां ने भी यही स्वप्न देखा था। अब कोई संदेह शेष नहीं था। पंडित जी के माध्यम से रिश्ता पक्का हुआ। विशाल और आदित्य दोनों ने जब रमणा और पुष्पा के बारे में सुना, उनकी भक्ति और संघर्ष की गाथा सुनी, तो वे गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, ऐसी धर्मपरायण और भगवत कृपा प्राप्त कन्या से बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं, पर यह कोई सामान्य विवाह नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि यह विवाह उस पावन गुफा के सामने होगा जहां भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग था। सारा गांव जुट गया। गुफा के सामने की भूमि को सजाया गया। फूलों के तोरण बने, दियों और मशालों से रोशनी की गई। विवाह के दिन सुबह से ही मंगल गीत गूंजने लगे। रमणा और पुष्पा ने पहले गुफा में जाकर शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए। उनकी मां ने उन्हें सुसज्जित किया। रमणा ने लाल पारंपरिक वस्त्र पहने, पुष्पा ने पीले रंग के। दोनों के माथे पर सिंदूर और चांदी के आभूषण चमक रहे थे, पर उनकी आंखों में जो तेज था वह सबसे अधिक मनमोहक था। ज्योतिष ने शुभ मुहूर्त निकाला था। दोनों वर दल सज धज कर आए। विशाल लंबे गौर वर्ण के थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। आदित्य सुदृढ़ शरीर के, उनके नेत्रों में करुणा और ऊर्जा थी। विवाह की वैदिक रीति शुरू हुई। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जा रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही रमणा और विशाल ने अग्नि के समक्ष परिक्रमा पूरी की, वैसे ही पुष्पा और आदित्य ने भी सबने स्पष्ट देखा कि अग्नि की लपटों से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश में 2 दिव्य आकृतियां झलकीं, एक भगवान शिव और दूसरी मां पार्वती। सबने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। यह दृश्य केवल कुछ पलों के लिए था, पर पूरे समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने देखा। सबका हृदय भक्ति से भर गया। आनंद के आंसू बहने लगे। पंडित जी की आवाज भावुक हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं इस विवाह में उपस्थित हुए हैं। यह कन्याएं उनकी पुत्रियां हैं। आज से इनके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। विवाह समारोह संपन्न हुआ। दोनों बहनों एक की विदाई का समय आया। मां के आंसू छलक पड़े, पर वे आनंद के आंसू थे। रमणा अयोध्या जा रही थी विशाल के साथ, जबकि पुष्पा कुछ दूर ही एक सेवा आश्रम में आदित्य के साथ। पर वे दूर नहीं थे, क्योंकि उनके हृदय भगवान शिव की एक ही डोर से बंधे थे। रमणा का ससुराल अयोध्या की गोद में अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वह पवित्र नगरी अब रमणा का नया घर थी। विशाल के पिता राजगुरु थे, पर उनका परिवार अहंकार से कोसों दूर था। घर एक विशाल आवास नहीं, बल्कि एक साधारण सा आश्रम जैसा था, जहां ज्ञान और भक्ति का वातावरण था।
रमणा को देखते ही सबने हृदय से स्वीकार कर लिया। उसकी सास एक वृद्धा बहुत स्नेहिल थीं। उन्होंने रमणा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे आगमन से इस घर में मां सीता की कृपा आ गई है। रमणा ने अपने नए परिवार में स्वयं को ढाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा पाठ करती, फिर घर के कार्यों में हाथ बंटाती। पर यहां उसे वह कठिन श्रम नहीं करना पड़ता था जो क्रांतिपुर में करना पड़ता था। यहां प्रेम और सम्मान था। विशाल विद्वान थे। वह प्रतिदिन राज दरबार में जाते, राजा को धर्म और नीति की शिक्षा देते। शाम को घर लौटते तो रमणा के साथ भगवान शिव की कथाएं पढ़ते, शास्त्रार्थ करते। धीरे धीरे रमणा ने भी पढ़ना लिखना सीख लिया। उसका ज्ञान बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने राजगुरु से कहा, मुझे बताया गया है कि आकी पुत्रवधू बहुत ज्ञानी और भक्त हैं। क्या वह रानियों को धर्म की शिक्षा दे सकती है? रमणा ने नम्रतापूर्वक यह दायित्व स्वीकार किया। वह प्रतिदिन राजमहल में जाती और रानियों को धर्म की शिक्षा देती। वह दासियों को भगवान शिव की लीलाओं, भक्ति के महत्व और नारी धर्म के बारे में बताती। उसकी मधुर वाणी और गहन ज्ञान से सब प्रभावित हुए। रमणा ने अयोध्या में भी शिवरात्रि के महोत्सव को एक नया रूप दिया। उसने एक विशाल शिव मंदिर में गरीबों को भोजन और वस्त्र वितरण की परंपरा शुरू करवाई। विशाल और रमणा का दांपत्य जीवन ज्ञान और भक्ति की साझा यात्रा बन गया। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शिवांश रखा। रमणा की मां कभी कभी अयोध्या आती और अपनी बेटी को इतना सुखी देखकर भगवान शिव को धन्यवाद देती। पुष्पा का ससुराल, सेवा का आश्रम। पुष्पा का नया घर हिमालय की तलहटी में एक सेवा आश्रम था। आदित्य का परिवार तीर्थयात्रियों की सेवा करता था। यहां का जीवन सादगी भरा था, पर सेवा और करुणा से परिपूर्ण। आश्रम में बूढ़े, रोगी और थके हुए यात्रियों को आश्रय मिलता था। पुष्पा को यह वातावरण बिल्कुल अपना सा लगा। उसकी सास स्वयं एक संत स्वभाव की महिला थीं, जो दिन रात यात्रियों की सेवा में लगी रहती थीं। पुष्पा ने तुरंत हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह रसोई में जाती, सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार करती, घायलों के घाव धोती, बीमारों की देखभाल करती। उसके हाथों में वही सेवा भाव था जो उसने अपनी मां की देखभाल करते हुए सीखा था। आदित्य बहुत कर्मठ और दयालु थे। वह जंगल से औषधियां लाते, उन्हें तैयार करते और रोगियों को देते। पुष्पा ने भी उनसे औषधि विज्ञान सीखा। दोनों मिलकर एक चलते फिरते दवाखाने की तरह काम करते। पुष्पा ने आश्रम के पीछे एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। प्रतिदिन सुबह, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, वह वहां जाकर पूजा अवश्य करती। उसने आश्रम में आने वाले हर यात्री को प्रसाद के रूप में एक बेलपत्र देना शुरू किया और उन्हें एयूएम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। कई यात्री जो बीमार या दुखी होते, पुष्पा की सेवा और प्रार्थना से स्वस्थ व प्रसन्न हो जाते। वे उसे पर्वतों की पार्वती कहने लगे। पुष्पा और आदित्य के जीवन में भौतिक संपदा कम थी, पर सेवा और स्नेह की अथाह संपदा थी। उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने आराधना रखा। पुष्पा की मां और रमणा भी कभी कभी आश्रम आते और सेवा में हाथ बटाते। पुष्पा ने कभी भी अपने अतीत के दुख को नहीं भुलाया, बल्कि उसे सेवा की ऊर्जा में बदल दिया। वह कहती, मेरा दुख ही मेरी शक्ति बना। जिस दर्द को मैंने भोगा है, उसे देखकर मैं दूसरों के दर्द को समझ पाती हूं, और भगवान शिव ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस दर्द को सेवा में बदल सकूं। दोनों बहनों का अटूट बंधन। दूरी ने दोनों बहनों के बीच की दूरी नहीं बढ़ाई। वे नियमित पत्र व्यवहार करती। हर मासिक शिवरात्रि पर, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, दोनों अपने अपने परिवार के साथ क्रांतिपुर की उस पावन गुफा में अवश्य मिलती। वहां 3 दिनों का एक छोटा सा मेला लग जाता। रमणा ज्ञान और भक्ति की बातें बताती, पुष्पा सेवा और करुणा की। उनकी मां दोनों के बीच बैठकर अपने हाथों से बने प्रसाद बांटती। यह दृश्य देखकर गांव वाले भाव विभोर हो जाते। दोनों बहनों के पति भी आपस में गहरी मित्रता बना चुके थे। विशाल और आदित्य मिलकर तीर्थयात्रियों के लिए एक धर्मशाला बनाने की योजना बना रहे थे। समय बीतता गया। शिवांश और आराधना बड़े हुए। दोनों में अपनी माताओं के संस्कार विद्यमान थे। शिवांश विद्वान बना और आराधना ने दवाइयों का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों परिवारों ने मिलकर एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया।
जो सेवा, ज्ञान और भक्ति का केंद्र बना। रमणा और पुष्पा की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें शिव पार्वती की साक्षात कृपा कहने लगे। एक दिन जब दोनों बहनें वृद्धावस्था में थीं, वे गुफा के सामने बैठी हुई थीं। सूर्य अस्त हो रहा था। पुष्पा ने रमणा की ओर देखा और कहा, दीदी, क्या तुम्हें वह रात याद है जब हम दोनों रो रहे थे और भगवान शिव से प्रश्न कर रहे थे? रमणा मुस्कुराई। हां पुष्पा, याद है। उस रात हमने सोचा था कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है, पर भगवान शिव ने उसे एक नई शुरुआत दी। उन्होंने हमें दुख दिया तो केवल इसलिए कि हम सुख का सही मूल्य समझ सकें, हम सेवा और भक्ति का महत्व समझ सकें। पुष्पा ने कहा, सच है दीदी, आज हमारे जीवन की हर सुख समृद्धि, हर प्रेम की डोर उसी एक रात के व्रत और प्रार्थना से जुड़ी है। भगवान शिव सचमुच भोले हैं। वे एक बेलपत्र पर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। दोनों ने आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। पीछे से उनकी संतानें और पोते पोतियां खड़े थे, जो उनसे यही कथा सुनकर बड़े हुए थे। आज भी क्रांतिपुर गांव में, अयोध्या में और उस सेवा आश्रम में रमणा और पुष्पा की वंश परंपरा भगवान शिव की भक्ति और सेवा का दीपक जलाए हुए है। और कहा जाता है कि हर मासिक शिवरात्रि की रात उस गुफा में दो प्रकाशमान नारी आकृतियां दर्शन देती हैं, जो सभी दुखियों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। अभी कथा खत्म नहीं हुआ। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा हुआ एक शांत गांव था, शिवपुरा। यह गांव छोटा था, पर यहां के लोग भोले और भगवान शिव के परम भक्त थे। हर घर में सुबह सबसे पहले एयूएम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके शिखर पर लगा त्रिशूल सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसा चमकता मानो स्वयं भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली ज्योति हो। गांव की मिट्टी में श्रद्धा रची बसी थी और हवा में फैली धूप दीप की सुगंध हर पल यही बताती थी कि यह स्थान साधारण नहीं है। यहां के लोगों का जीवन सरल था। खेती बाड़ी और पशुपालन उनका मुख्य काम था, पर उनकी दिनचर्या का केंद्र बिंदु उनका आराध्य देव भोलेनाथ ही थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर घर से शंख और घंटियों की ध्वनि निकलती। औरतें अपने आंगन में कोलम बनाकर शिवलिंग का पूजन करती और पुरुष मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव स्वयं एक जीवंत मंदिर है, जहां हर सांस में शिव का वास है। इसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, गौरी। उसकी दो संतानें थीं, बड़ा बेटा अमित और छोटी बेटी काव्या। अमित की उम्र लगभग 17 वर्ष थी और काव्या अभी 14 की। गौरी का घर गांव के छोर पर था, एक छोटा सा कच्चा मकान, जिसके आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही काव्या ने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था, जिसे वह रोज पानी से स्नान कराती, बेलपत्र चढ़ाती और उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती। गौरी का जीवन भले ही संघर्षों से भरा था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और शांति थी, जो उसकी अटूट श्रद्धा से ही आती थी। वह अक्सर कहती, बच्चों, संसार में सब कुछ अनित्य है, केवल प्रभु का नाम और उनकी कृपा ही सच्चा सहारा है। जो शिव को अपना सब कुछ मान लेता है, शिव उसका सब कुछ बन जाते हैं। 3 वर्ष पहले की बात है। गौरी का पति हर वर्ष की तरह सावन में जल लेकर बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर गया था। वह हर साल बिना नागा कांवर लेकर जाता था। उस वर्ष भी उसने घर में चारों ओर खुशबू फैलाते हुए चंदन का लेप कांवर पर लगाया था। गंगा जल से भरे कलश को पवित्र कपड़े से ढका था और सुबह तड़के ही गांव के अन्य कांवरियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा था। गौरी ने उसे ठंडई का पात्र और कुछ प्रसाद दिया था। अमित और काव्या ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, जो केवल शिव भक्ति से ही आ सकती थी। पर दुर्भाग्य ऐसा कि वह यात्रा से कभी लौटकर नहीं आया। रास्ते में भूस्खलन हुआ और वह हमेशा के लिए भगवान शिव के चरणों में समा गया। खबर गांव में 1 सप्ताह बाद पहुंची, जब एक अन्य यात्री उसका पता लगाकर आया। उसने बताया कि पहाड़ी रास्ते में अचानक बादल फटने के कारण भारी भूस्खलन हुआ और कई कांवरिये उसके नीचे दब गए। सभी ने प्रयास किया, पर प्रकृति के कोप के आगे कुछ नहीं कर पाए। गौरी ने जब यह सुना
तो वह बेहोश हो गई। अमित और काव्या सिसकियों में डूब गए। पूरा गांव शोक में डूब गया। पर गौरी ने होश आने पर पहला वाक्य यही कहा, प्रभु, आपकी यही इच्छा थी। उसने आपके चरणों में ही प्राण त्यागे। यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। हमें तो केवल आपके चरणों में शीश झुकाना है। उस दिन के बाद गौरी का जीवन अंधकार में डूब गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अमित पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा और काव्या घर संभालने लगी। अमित का स्कूल का बैग एक कोने में पड़ा रह गया। उसकी कॉपियों पर धूल जमने लगी। उसकी आंखों में चमक गायब हो गई। उनकी जगह चिंता और जिम्मेदारी के भार ने ले ली। वह सुबह जल्दी उठता, थोड़ा जलपान करता और गांव के बाहर खेतों में या फिर कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी करने चला जाता। उसकी कोमल हथेलियां छाले पड़ने लगीं, पीठ दर्द करने लगी, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। वह जानता था कि अब वही घर का एकमात्र सहारा है। काव्या घर में मां के साथ रहकर सारे काम संभालती। वह सुबह सबसे पहले उठकर उस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करती, फिर घर साफ करती, खाना बनाती, बकरियों को चारा देती और मां के साथ बैठकर कभी सिलाई कढ़ाई का काम करती। उसके हृदय में एक अदम्य विश्वास था, एक ऐसा दीपक जो हर हवा में भी नहीं बुझता था। वह अक्सर अमित से कहती, भैया घबराओ मत, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। वह देख रहे हैं, वह जानते हैं। जब समय आएगा वह हमारी सुनेंगे। समय बीतता गया। अमित दिन रात मेहनत करता, पर गरीबी कम होने का नाम नहीं लेती। कई बार तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसे दिनों में पड़ोसिन कभी कभी थोड़ा खाना भेज देती या फिर गौरी और काव्या फल फूल या जंगल से मिलने वाली सब्जियों से गुजारा कर लेती। अमित का मजदूरी का पैसा अक्सर घर के जरूरी सामान और कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाता। ऐसा लगता था मानो दुख का पहाड़ उनके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। गौरी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, शायद रो रो कर या शायद कुपोषण के कारण, पर वह हर रोज शिव की आराधना करती रहती। उसका विश्वास अडिग था। वह कहती, शिव तो भोले हैं, वह भक्त के आंसू नहीं देख सकते। शायद हमारी परीक्षा चल रही है। जब तक इंसान में धैर्य है, शिव उसके साथ हैं। इन सब के बीच काव्या का विश्वास कभी नहीं टूटा। वह रोज मिट्टी के छोटे से शिवलिंग पर पानी और बेलपत्र चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, अगर दुख ही हमारा भाग्य है तो हमें सहने की शक्ति देना। हमें इतना बल देना कि हम कभी आपसे विमुख न हो, कभी शिकायत न करें। मेरे भैया की मेहनत सफल हो। मेरी मां के चेहरे पर फिर से वह मुस्कान लौट आए जो पिताजी के समय थी। और हे प्रभु, अगर मांगने का अधिकार है तो बस इतना कि हम सब साथ रहें, प्रेम से रहें और आपके नाम का सुमिरन करते रहें। उसकी प्रार्थना में कोई लालसा नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, केवल समर्पण और श्रद्धा थी। वह जानती थी कि शिव सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसकी पूजा के बाद वह अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुराने ग्रंथों की कहानियां सुनती, जो गांव के बुजुर्ग कभी कभी सुनाया करते थे। उसे शिव पार्वती की कथाएं सबसे अधिक प्रिय थीं, विशेषकर शिवरात्रि की कथा। वह सुनती कि कैसे शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद सीधे भक्त के हृदय में उतरता है, कैसे वह रात का एक एक पहर भक्त के लिए कल्याणकारी बन जाता है। और फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि अमावस्या की रात को पास के प्राचीन शिव मंदिर में सच्चे मन से मांगने पर भगवान शिव अपने भक्तों की सुनते हैं। यह खबर गांव के एक बहुत वृद्ध साधु ने फैलाई, जो हिमालय की तराई से आए थे और कुछ दिन शिवपुरा में रुके थे। उन्होंने कहा कि यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह एक तपोभूमि है जहां प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। और हर अमावस्या की अंधेरी रात को जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, तब भक्त का मन यदि पूरी तरह निर्मल और एकाग्र हो तो उसकी वाणी सीधे कैलाशपति तक पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई जादू नहीं, न ही कोई चमत्कार मांगने का अवसर है, बल्कि यह तो अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर प्रभु के आगे समर्पित कर देने का क्षण है। गांव के लोग इस बात को लेकर उत्साहित थे, पर साथ ही एक पवित्र भय से भी ग्रस्त थे। सभी ने तय किया कि अगली अमावस्या को वे सामूहिक रूप से रात्रि जागरण करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। पर काव्या के मन में एक अलग ही विचार आया। वह जानती थी कि सामूहिक प्रार्थना में भी शक्ति होती है, पर उसकी प्रार्थना तो बहुत निजी थी।
बहुत गहरी थी। उसने निश्चय किया कि वह उस रात अकेले मंदिर में बैठकर अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी आशा, सारा प्रेम भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देगी। उस रात काव्या ने बिना किसी को बताए व्रत रखा। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल थोड़ा जल पिया। शाम होते ही वह मां से कहकर कि वह थोड़ी देर मंदिर में भजन सुनने जा रही है, घर से निकली। गौरी ने सहमति दी। उसे काव्या की भक्ति पर गर्व था। काव्या मंदिर पहुंची। मंदिर में गांव के कई लोग पहले से ही इकट्ठा थे। घंटियां बज रही थीं, शंखनाद हो रहा था और हर हर महादेव एवं नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर का वातावरण दिव्य था। प्राचीन पत्थरों से बना मंदिर उस रात और भी भव्य लग रहा था, मानो वह स्वयं जागृत हो गया हो। काव्या ने भी जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और फिर एक कोने में बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे रात गहराती गई। गांव के लोग एक एक करके घर लौटने लगे, क्योंकि अगले दिन उनके काम थे। आधी रात तक मंदिर में केवल कुछ ही भक्त रह गए और अंततः केवल काव्या और मंदिर का पुजारी बाबा रामदास ही रह गए। बाबा रामदास एक वृद्ध थे। उन्होंने काव्या को देखा और मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह बालिका कोई साधारण भक्त नहीं है। उन्होंने एक दीपक जलाकर उसके पास रख दिया और कहा, बेटी, शिव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वह भी मंदिर के पिछले हिस्से में चले गए। और फिर एक दिन अकग गांव में खबर फैली कि अमावस्या की रात को पास के प्राचीन शिव मंदिर में सच्चे मन से मांगने पर भगवान शिव अपने भक्तों की सुनते हैं। यह खबर गांव के एक बहुत वृद्ध साधु ने फैलाई, जो हिमालय की तराई से आए थे और कुछ दिन शिवपुरा में रुके थे। उन्होंने कहा कि यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह एक तपोभूमि है, जहां प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। और हर अमावस्या की अंधेरी रात को जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, तब भक्त का मन यदि पूरी तरह निर्मल और एकाग्र हो तो उसकी वाणी सीधे कैलाशपति तक पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई जादू नहीं, न ही कोई चमत्कार मांगने का अवसर है, बल्कि यह तो अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर प्रभु के आगे समर्पित कर देने का क्षण है। गांव के लोग इस बात को लेकर उत्साहित थे, पर साथ ही एक पवित्र भय से भी ग्रस्त थे। सभी ने तय किया कि अगली अमावस्या को वे सामूहिक रूप से रात्रि जागरण करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। पर काव्या के मन में एक अलग ही विचार आया। वह जानती थी कि सामूहिक प्रार्थना में भी शक्ति होती है, पर उसकी प्रार्थना तो बहुत निजी थी, बहुत गहरी थी। उसने निश्चय किया कि वह उस रात अकेले मंदिर में बैठकर अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी आशा, सारा प्रेम भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देगी। उस रात काव्या ने बिना किसी को बताए व्रत रखा। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल थोड़ा जल पिया। शाम होते ही वह मां से कहकर कि वह थोड़ी देर मंदिर में भजन सुनने जा रही है, घर से निकली। गौरी ने सहमति दी। उसे काव्या की भक्ति पर गर्व था। काव्या मंदिर पहुंची। मंदिर में गांव के कई लोग पहले से ही इकट्ठा थे। घंटियां बज रही थीं, शंखनाद हो रहा था और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर का वातावरण दिव्य था। प्राचीन पत्थरों से बना मंदिर उस रात और भी भव्य लग रहा था, मानो वह स्वयं जागृत हो गया हो। काव्या ने भी जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और फिर एक कोने में बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे रात गहराती गई। गांव के लोग एक एक करके घर लौटने लगे, क्योंकि अगले दिन उनके काम थे। आधी रात तक मंदिर में केवल कुछ ही भक्त रह गए और अंततः केवल काव्या और मंदिर का पुजारी बाबा रामदास ही रह गए। बाबा रामदास एक वृद्ध थे। उन्होंने काव्या को देखा और मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह बालिका कोई साधारण भक्त नहीं है। उन्होंने एक दीपक जलाकर उसके पास रख दिया और कहा, बेटी, शिव तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर वह भी मंदिर के पिछले हिस्से में चले गए। अब मंदिर में पूर्ण सन्नाटा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थीं और अंदर केवल जलते दीपक की लौ का हिलना डुलना था। काव्या ने आंखें खोलीं। शिवलिंग पर चढ़े फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी। वह उठी और शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। ये आंसू दुहक के नहीं थे,
ये आंसू एक गहन विश्वास और समर्पण के थे। उसने अपने हृदय का सारा भार उतार दिया। उसे लगा जैसे वह स्वयं खाली हो रही है और उस खालीपन में केवल शिव का नाम भर रहा है। उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आप सब जानते हैं, आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। मैं कुछ नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हूं कि आप हमारे हृदय में बस जाएं, हमारी हर सांस में बस जाएं। हमारे दुख हों या सुख, हम आपको न भूलें। मेरे भैया की मेहनत पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरी मां को शांति मिले, बस इतना ही। पर यही तो सच्ची भक्ति है ना, जब भक्त अपनी इच्छाओं को भूलकर केवल प्रभु को ही अपना सब कुछ मान लेता है। काव्या वहीं बैठ गई। उसने दीपक की लौ को टकटकी बांधकर देखा। लौ में उसे कैलाश का दृश्य दिखाई देने लगा, बर्फ से ढके पर्वत और उन पर्वतों के शिखर पर विराजमान भगवान शिव जो ध्यान मग्न है। वह उस दृश्य में खो गई। समय का आभास ही नहीं रहा। रात के अंतिम पहर, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय निकट आ रहा था, तब उसने कांपती आवाज में पर पूरे विश्वास के साथ जोर से कहा, हे भोलेनाथ, मैं धन नहीं मांगती, ना ही वैभव, बस मेरे भाई और मां को इस दुख से बाहर निकाल लो। उनके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आए। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। और हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना ही है तो इतना देना कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूं, आपके नाम का स्मरण करती रहूं। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। ऐसा नहीं था कि कोई हवा चली या कोई और था। घंटी स्वतः, बिना किसी स्पर्श के, मधुर और गंभीर स्वर में बजी। एक अलौकिक शांति चारों ओर फैल गई। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश सा फैल गया, ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधियाता नहीं था बल्कि हृदय को आलोकित कर देता था। काव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। एक गर्मी और शांति का अनुभव उसे हुआ, जैसे कोई कह रहा हो तथास्तु। वह भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले, पर इस बार वे आनंद के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसके सारे बोझ हल्के हो गए हैं। वह जान गई कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। भले ही संसार नहीं जानता, पर उसका हृदय जान गया था कि शिव ने उसे आश्वस्त कर दिया है। वह वहीं शिवलिंग के सामने प्रणाम करके लेट गई और गहरी नींद में सो गई, जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करके सो जाता है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करी, तो बाबा रामदास ने काव्या को वहीं शांति से सोते हुए पाया। उन्होंने उसे जगाया नहीं, बल्कि एक कंबल ओढ़ा दिया। जब काव्या जागी तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अमित बहुत उत्साहित है। पूछने पर पता चला कि गांव के बाहर से एक सेठ आए थे जो एक नई धर्मशाला का निर्माण करवा रहे थे। उन्हें एक ईमानदार और मेहनती लड़के की तलाश थी जो निर्माण कार्य का हिसाब किताब और देखरेख का काम संभाल सके। गांव के मुखिया ने अमित का नाम सुझाया था। सेठ ने अमित से बात की, उसकी ईमानदारी और ज्ञान से प्रभावित हुए और उसे तुरंत काम पर रख लिया। वेतन भी अच्छा था और काम उसकी योग्यता के अनुसार। अमित खुशी से झूम रहा था। गौरी की आंखों में आशा की एक चिंगारी जगी। काव्या मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह संयोग नहीं है, यह तो भोलेनाथ की कृपा का प्रथम चिन्ह है। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अमित का काम अच्छा चल निकला। वह न केवल ईमानदारी से काम करता, बल्कि नए विचारों से सेठ को भी प्रभावित करता। कुछ ही महीनों में उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। घर में अब भोजन की कमी नहीं थी। कर्ज धीरे धीरे चुकने लगे। गौरी ने एक वैद्य से कुछ दवाई ली। आंखों की रोशनी में सुधार होने लगा और सबसे बड़ी बात, गौरी का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। वह अब अक्सर पड़ोसियों से बातें करती और कभी कभी सामूहिक भजन में भी शामिल होने लगी। पर काव्या का विश्वास और भी गहरा हो गया। वह अब और भी अधिक समय पूजा पाठ में लगाने लगी। उसने अपने मिट्टी के शिवलिंग को एक छोटे से मंदिर का रूप दे दिया। उसके चारों ओर फूलों के पौधे लगाए। वह अब प्रतिदिन शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करती और अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार को विशेष व्रत रखती। उसकी भक्ति में और गहराई आ गई थी, क्योंकि उसने जान लिया था भगवान शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। वह समय पर सब कुछ करते हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसके धैर्य और विश्वास को कसते हैं, और फिर जब सही समय आता है वह ऐसा कुछ करते हैं जिसकी कल्पना भी भक्त नहीं कर सकता। और फिर
शिवरात्रि का पवित्र त्योहार आया। यह कोई साधारण शिवरात्रि नहीं थी, बल्कि मासिक शिवरात्रि थी, जो कि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। पर इस बार यह शिवरात्रि काव्या के परिवार के लिए विशेष थी। अमित ने पहली बार अपनी कमाई से घर के लिए नए कपड़े खरीदे थे और शिवरात्रि की पूजा के लिए विशेष सामग्री लाई थी। बिल्वपत्र, धतूरा, फल, फूल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और नए वस्त्र। गौरी ने पूरे दिन उपवास रखा और घर की सफाई की। काव्या ने तो पूरी रात जागरण का संकल्प लिया ही था। शाम को वे तीनों मंदिर गए। मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। फूलों और रंगोली से सजा हुआ मंदिर, हजारों दीपक जल रहे थे और भक्तों की भीड़ थी। पुजारी बाबा रामदास ने विधि विधान से शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन किया। भजन कीर्तन का दौर चला। काव्या ने आंखें बंद करके भजन में स्वर मिलाया। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे पवित्र दिन है। रात्रि जागरण के दौरान बाबा रामदास ने सभी भक्तों को शिवरात्रि की कथा सुनानी शुरू की। उनकी वाणी में एक मधुरता थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। उन्होंने कहा, भक्तों, आज मैं तुम्हें शिवरात्रि की उस पावन कथा का स्मरण कराऊंगा जो हमें यह बताती है कि कैसे एक साधारण से भक्त की अटूट श्रद्धा ने स्वयं भगवान शिव के हृदय को स्पर्श कर लिया था। यह कथा है एक गरीब शिकारी की, जो जीविका के लिए जानवरों का शिकार किया करता था। एक बार वह जंगल में शिकार की तलाश में भटकता हुआ एक गहरे जल के सरोवर के पास पहुंच गया। रात हो गई थी और वह वहीं एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने के लिए तैयार हो गया, ताकि कोई जानवर आए तो उसे मार सके। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी बेइरादे ही पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा और वे पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसने अपनी झोली से कुछ जल भी गिरा दिया, जो शिवलिंग पर अभिषेक बन गया। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का व्रत और पूजन कर दिया। रात भर वह जागता रहा, क्योंकि शिकार की प्रतीक्षा में था। इस प्रकार अनजाने में ही उसने रात्रि जागरण भी कर लिया। प्रातःकाल जब वह नीचे उतरा तो उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, तेरी इस अनजाने में की गई पूजा से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने क्षमा मांगी और अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। भगवान शिव ने उसे ज्ञान दिया और उसका उद्धार किया। देखा भक्तों, भगवान शिव कितने भोले हैं। उनके लिए भावना ही सब कुछ है, चाहे जानकारी में हो या अनजाने में। अगर हृदय शुद्ध है और विश्वास है तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम सब यहां जानकारी से, श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं। निश्चय ही हमारी यह पूजा उन्हें अवश्य प्रिय होगी। काव्या इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गई। उसे लगा कि जैसे यह कथा उसके जीवन से कितनी मिलती जुलती है। उसने भी तो बिना किसी बड़ी इच्छा के केवल विश्वास और श्रद्धा से ही शिव का स्मरण किया था और भोलेनाथ ने उसकी सुन ली थी। पूरी रात भजन और कीर्तन चलता रहा। काव्या ने रात भर जागकर हर पहर में शिवलिंग का अभिषेक किया। जब सुबह हुई और पूजा समाप्त हुई तो बाबा रामदास ने काव्या को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे उस प्राचीन कथा की याद आती है। तुम सच्ची भक्त हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। इतना कहकर उन्होंने काव्या के माथे पर रुद्राक्ष की एक माला रख दी और आशीर्वाद दिया। उस माला को पहनते ही काव्या को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद तो मानो काव्या के जीवन में एक नया ही अध्याय शुरू हो गया। उसकी भक्ति और गहन हो गई। वह अब केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सेवा को भी अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करती, बीमारों की देखभाल करती और गरीब बच्चों को शिव की कथाएं सुनाती। उसके इस स्वभाव से प्रभावित होकर गांव के लोग उसे छोटी गौरी कहने लगे। अमित का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ ने उसे अपनी एक दुकान का प्रबंधक बना दिया था। अब वह न केवल अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा था, बल्कि गांव के अन्य गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करने लगा था। गौरी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और उसने एक छोटा सा कुटीर उद्योग शुरू किया था, जिसमें वह मसाले पीसकर बेचती थी। घर में समृद्धि आ गई थी, पर उस समृद्धि ने कभी उनकी सादगी और भक्ति को प्रभावित नहीं किया। वे तीनों अब भी
सुबह 4 बजे उठकर शिव का स्मरण करते, मंदिर जाते और अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करते। काव्या अब युवती हो चुकी थी, पर उसका मन संसारिक बंधनों में बंधना नहीं चाहता था। उसने अपने माता और भाई से कहा कि वह जीवन भर भगवान शिव की सेवा और भक्ति में ही लीन रहना चाहती है। गौरी और अमित ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। काव्या ने अपना अधिकांश समय मंदिर की सेवा और गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने में लगाना शुरू कर दिया। वह स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। एक दिन बाबा रामदास ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान देखकर मुझे लगता है कि तुम इस मंदिर की देखरेख का दायित्व संभाल सकती हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब हिमालय की तरफ प्रस्थान करना चाहता हूं। क्या तुम इस मंदिर की पूजा अर्चना और प्रबंधन की जिम्मेदारी लोगी? काव्या के लिए यह सौभाग्य से कम नहीं था। उसने हां कह दी और इस प्रकार वही काव्या जो कभी मिट्टी के शिवलिंग पर पानी चढ़ाती थी, अब प्राचीन शिव मंदिर की पुजारिन बन गई। समय बीतता गया। शिवपुरा गांव अब और भी खूबसूरत और समृद्ध हो गया था। काव्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे शिवपुरा वाली मैया कहकर बुलाते थे। वह न केवल पूजा पाठ करती, बल्कि लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाती। उसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बदला। अमित का विवाह हो गया, उसे 2 पुत्र हुए। गौरी दादी मां बनकर खुश थी, परिवार में खुशहाली थी। पर काव्या का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह आज भी सुबह सबसे पहले उठती, स्नान करके मंदिर खोलती, शिवलिंग का अभिषेक करती और फिर दिन भर भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा करती। उसके लिए हर दिन शिवरात्रि था, हर पल भगवान शिव का स्मरण। और एक दिन जब काव्या बहुत वृद्ध हो चुकी थी, शिवरात्रि के दिन उसने संपूर्ण रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल जब उसने अंतिम बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो मंदिर में वही दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटी स्वतः बज उठी। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जब लोगों ने देखा तो काव्या ने शांति से भगवान शिव के ध्यान में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं उसी क्षण आकाश से फूल बरसने लगे और एक आवाज गूंजी, काव्या, तू मेरे पास आ। पूरा गांव उसके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने देखा कि काव्या के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके हाथों में वह रुद्राक्ष की माला थी जो बाबा रामदास ने दी थी। उसका अंतिम संस्कार मंदिर के पास ही किया गया। और आज भी शिवपुरा गांव में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को मंदिर में काव्या की आत्मा शिव की आराधना करती दिखाई देती है। और जो कोई सच्चे मन से उस मंदिर में प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और इस तरह काव्या की कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में फैलनी शुरू हो गई। क्योंकि जिस दिन काव्या ने शरीर त्यागा और उसके बाद फूल बरसे और आकाशवाणी हुई, उस दिन से शिवपुरा गांव के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। वह अध्याय जो केवल एक बालिका की साधारण सी भक्ति की कहानी नहीं रह गया, बल्कि एक जीवंत मान्यता, एक अटूट आस्था और एक ऐसी दिव्य शक्ति के केंद्र की कहानी बन गया, जिसने न केवल गांव को बदल दिया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। काव्या के जाने के बाद भी उसका कमरा, उसकी वह पूजा की जगह जहां उसने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था, वह स्थान एक तीर्थ बन गया। लोग वहां आते और उस साधारण से स्थान पर माथा टेकते, जहां से एक साधारण बालिका ने अपनी असाधारण भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था। और गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब काव्या के नाम से उसकी स्मृति में एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, उसी स्थान पर जहां वह रहती थी, जहां उसने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। और इस प्रकार शुरू हुआ एक नए मंदिर के निर्माण का सफर। अमित, जो अब एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति था, उसने इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उसने न केवल धन दिया, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा इस प्रकल्प में लगा दी। और गांव के हर व्यक्ति ने अपना अपना योगदान दिया। कोई श्रमदान करता, कोई धन देता, कोई भोजन की व्यवस्था करता। और इस तरह कुछ ही वर्षों में एक भव्य मंदिर तैयार हो गया, जिसके गर्भगृह में 2 मूर्तियां स्थापित की गईं। एक तो भगवान शिव की विशाल शिवलिंग के रूप में, और दूसरी काव्या की संगमरमर की मूर्ति, जिसमें वह हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, गहन ध्यान में बैठी हुई थी, मानो अभी भी भोलेनाथ का ध्यान कर रही हो। और मंदिर का नाम रखा गया
श्री काव्या शिव मंदिर। और इस मंदिर के प्रथम पुजारी बने बाबा रामदास के शिष्य, जिन्होंने काव्या को बहुत निकट से देखा था और उसकी भक्ति को समझा था। और मंदिर के उद्घाटन के दिन, जो कि शिवरात्रि का दिन था, एक अद्भुत घटना घटी। जब सभी लोग इकट्ठे थे और पूजा अर्चना चल रही थी, तब अचानक मंदिर के अंदर से एक सुगंध फैलनी शुरू हो गई। ऐसी सुगंध जो चमेली और चंदन के मिश्रण जैसी थी, पर उससे भी अधिक मादक और दिव्य। और लोगों ने देखा कि काव्या की संगमरमर की मूर्ति के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई है, मानो वह इस उत्सव में शामिल हो रही हो। और उस दिन के बाद से यह मंदिर न केवल शिवपुरा, बल्कि आसपास के सभी गांवों और कस्बों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते, अपनी मनोकामनाएं मांगते और कहते कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेषकर जो लोग सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते, उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती। और इस तरह काव्या की कथा मौखिक परंपरा में फैलती गई। दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाती, कथावाचक गांव गांव में इस कथा को सुनाते, और धीरे धीरे यह कथा एक लोक कथा बन गई, जिसमें समय के साथ कई नए प्रसंग जुड़ते गए। लोग अपने अनुभव बताते। कोई कहता कि उसने काव्या को स्वप्न में देखा है और उसने उसकी समस्या का हल बताया है। कोई कहता कि बीमार होने पर मंदिर का प्रसाद खाने से वह ठीक हो गया। और इस तरह कथा का विस्तार होता गया। और एक दिन गांव में एक नए कथावाचक पहुंचे, जो देश भर में प्रसिद्ध थे और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे। उनका नाम था डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ला। वे अपने शिष्यों के साथ शिवपुरा आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे यहां एक भागवत कथा का आयोजन करना चाहते हैं। पर गांव वालों ने उनसे निवेदन किया कि वे भागवत कथा के साथ साथ काव्या शिव की कथा भी सुनाएं, क्योंकि यह कथा अब इस गांव की पहचान बन चुकी थी। डॉ ब्रह्मानंद ने सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार शुरू हुआ एक भव्य कथा का आयोजन, जिसमें दूर दूर से हजारों लोग आए। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे श्रद्धालु उपस्थित होकर श्रद्धा व आस्था के साथ कथा का श्रवण करते। और डॉक्टर ब्रह्मानंद ने काव्या की कथा को इतनी सरल और रोचक शैली में प्रस्तुत किया कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। उन्होंने कथा के प्रत्येक प्रसंग को जीवंत कर दिया। जब वे काव्या के अमावस्या की रात मंदिर में प्रार्थना करने के प्रसंग को सुना रहे थे, तो सभी श्रोताओं की आंखें नम थीं। और जब उन्होंने उस चमत्कार का वर्णन किया, जब घंटी स्वयं बजी और दिव्य प्रकाश फैला, तो सभी के रोमांचित हो उठे। और डॉ ब्रह्मानंद ने इस कथा को भागवत के प्रसंगों से जोड़ा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अटूट विश्वास से नरसिंह भगवान को प्राप्त किया, जिस प्रकार ध्रुव ने तपस्या से ध्रुव तारे का स्थान पाया, उसी प्रकार काव्या ने अपनी निष्काम भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। और यह भक्ति का ही चमत्कार है कि एक साधारण बालिका आज इतनी बड़ी शक्ति बन गई है। और उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए कहा कि जब गजेंद्र ने विपदा में भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा के लिए आए। ठीक उसी प्रकार काव्या ने जब शिव का स्मरण किया, तो शिव ने उसकी सुन ली, क्योंकि भगवान के लिए भक्त की भावना सब कुछ है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन, बालक हो या वृद्ध। और इस तरह कथा का आयोजन 7 दिनों तक चला। और इन 7 दिनों में गांव का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। भजन कीर्तन और भक्ति संगीत से पूरा गांव गूंज उठा। लोगों के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और आनंद दिखाई देता था। और इस कथा ने आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ समाज में धर्म, संस्कार और सद्भावना का संदेश भी दिया। और कथा के अंतिम दिन डॉक्टर ब्रह्मानंद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कथा केवल शिवपुरा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे पूरे देश में फैलाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यहां एक विशाल मेले का आयोजन किया जाए, जहां देश भर के भक्त आए और काव्या शिव की कथा सुने। और गांव वालों ने इस प्रस्ताव को हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। और इस तरह शुरू हुआ शिवपुरा का प्रसिद्ध काव्या शिव मेला, जो हर साल शिवरात्रि पर लगता है और जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। और इस मेले ने गांव की आर्थिक स्थिति को भी बदल दिया। छोटे छोटे दुकानदार, होटल, धर्मशालाएं सब बनने लगे और गांव धीरे धीरे एक छोटे से तीर्थ स्थान में बदल गया।
पर इस विकास ने गांव की सादगी और भक्ति भाव को नहीं बदला, बल्कि और मजबूत किया, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि यह सब काव्या की भक्ति का फल है और उसी भक्ति को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। और अमित, जो अब एक वृद्ध व्यक्ति था, वह हर दिन मंदिर आता, काव्या की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाता। उसे अपनी बहन की याद आती, उसकी आंखें, उसका विश्वास, और वह मन ही मन प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मेरी बहन को आपके चरणों में स्थान मिल गया, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक दिन जब अमित की भी आयु पूरी हो गई तो उसने भी शांति से अपने प्राण त्याग दिए, और लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर भी वही दिव्य मुस्कान थी जो काव्या के चेहरे पर थी। और गांव वालों ने उसकी समाधि भी मंदिर परिसर में ही बनाई, ताकि भक्ति का यह परिवार अब इस लोक में भी एक साथ रहे। और समय बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा आगे बढ़ती गई। अमित के पोते पोतियों ने मंदिर की सेवा का दायित्व संभाला, और वे भी उसी भक्ति भाव से सेवा में लगे रहे। और एक दिन एक नया प्रसंग जुड़ा, जब गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। तब गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हुए और 7 दिनों तक लगातार एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। और 7वें दिन, जो कि सोमवार था, अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। गांव की भूखी धरा तृप्त हो गई और लोगों ने इसे काव्या की कृपा माना। और इस घटना के बाद तो मानो काव्या के मंदिर की ख्याति और बढ़ गई। अब लोग केवल मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संकट के समय में शक्ति और साहस के लिए भी यहां आने लगे। और मंदिर एक ऐसा केंद्र बन गया जहां लोगों को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती थी। और इसी बीच गांव में एक और घटना घटी, जब एक युवक जो पढ़ाई में बहुत तेज था, पर गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूटने वाली थी, वह मंदिर में आया और रोते हुए काव्या की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कहा कि हे मैया, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे मौका दो। और कहते हैं कि उस रात उसे स्वप्न में काव्या दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तू निश्चिंत रह, तेरी पढ़ाई का प्रबंध हो जाएगा। और अगले दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया जो एक शिक्षा संस्थान चलाता था। उसने उस लड़के की कहानी सुनी और उसे पूरी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दे दी। और वह लड़का आगे चलकर एक बड़ा डॉक्टर बना और उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया। और इस तरह कथा में नित्य नए प्रसंग जुड़ते गए। हर कोई अपना अनुभव साझा करता और कथा और भी समृद्ध होती गई। और फिर एक समय ऐसा आया जब मंदिर का विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मौजूदा परिसर में सबको स्थान नहीं मिल पाता था। तब एक बार फिर गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि मंदिर का विस्तार किया जाएगा। और इस बार यह कार्य और भी बड़े पैमाने पर हुआ। दान देश भर से आया, लोगों ने स्वेच्छा से अपना योगदान दिया, और कुछ ही वर्षों में एक विशाल मंदिर परिसर तैयार हो गया, जिसमें एक बड़ा हॉल था जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते थे। एक धर्मशाला थी जहां दूर से आए भक्त ठहर सकते थे। एक भोजनशाला थी जहां निःशुल्क भोजन वितरित होता था। और एक पुस्तकालय था जहां धार्मिक ग्रंथों का संग्रह था। और इस विस्तार के बाद मंदिर की ख्याति और बढ़ गई। अब यहां नियमित रूप से विभिन्न कथाएं आयोजित होने लगी, जैसे भागवत कथा, राम कथा और स्वयं काव्या शिव कथा। और इन कथाओं में देश के प्रसिद्ध कथावाचक आते, जो कथा को इतने रोचक ढंग से सुनाते कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। और इन कथाओं के माध्यम से लोगों के भाव और विचार शुद्ध होते, उनके मन से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या दूर होती और उसमें भक्ति, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव जागृत होता। और कथावाचक अक्सर कहते कि मनुष्य के भाव यदि पवित्र और जन कल्याणकारी हो तो संपूर्ण सृष्टि उसके अनुकूल हो जाती है और भगवान के सानिध्य से जीवन में सुख, शांति और आनंद की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और यही संदेश काव्या की कथा का भी था, क्योंकि काव्या ने भी तो केवल पवित्र भाव से भगवान को याद किया था और उसका जीवन बदल गया था। और इस तरह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल बल्कि एक शिक्षा केंद्र भी बन गया, जहां लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया जाता था। और गांव के बच्चे यहां आकर कथाएं सुनते, प्रवचन सुनते और उनके अंदर संस्कार पनपते।
और वे बड़े होकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते। और इस प्रकार काव्या की विरासत न केवल जीवित रही बल्कि फलती फूलती रही। और एक बार फिर शिवरात्रि आई, और इस बार का मेला और भी भव्य था, क्योंकि इस वर्ष काव्या के जन्म की शताब्दी वर्ष था। गांव में उत्सव का माहौल था। सभी घर सजे हुए थे, रंगोली बनी हुई थी, और मंदिर परिसर में एक विशाल मंडप बनाया गया था जहां मुख्य कार्यक्रम होना था। और इस बार के कथावाचक थे श्री पंकजाचार्य जी महाराज, जो गोनू बाबा धाम से आए थे। उन्होंने कथा शुरू की और उसमें काव्या की कथा के साथ साथ भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया, जैसे भरत चरित्र, अजामिल प्रसंग, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और वामन अवतार। और इन प्रसंगों को काव्या की कथा से जोड़कर उन्होंने एक अद्भुत संदेश दिया कि भक्ति किसी भी रूप में हो, किसी भी युग में हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और जब उन्होंने प्रहलाद की कथा सुनाई कि कैसे हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बीच भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में नरसिंह भगवान ने उसकी रक्षा की, तो लोगों ने उसे काव्या की कथा से जोड़ा, क्योंकि काव्या ने भी तो गरीबी और दुख के बीच शिव भक्ति नहीं छोड़ी थी और शिव ने उसकी सुन ली थी। और जब उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई तो लोगों की आंखें भर आईं, क्योंकि गजेंद्र की पुकार और काव्या की पुकार में एक समानता थी। दोनों ने अपने सबसे कठिन समय में भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत प्रकट हुए। और इस तरह कथा के दौरान भजन और कीर्तन हुए, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। और कथा के तीसरे दिन श्री पंकजाचार्य जी महाराज ने भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत एक पौराणिक ग्रंथ है, जिसके श्रवण से व्यक्ति के भाव और विचार शुद्ध होते हैं। और काव्या की कथा भी एक आधुनिक भागवत ही है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और उन्होंने कहा कि संसार में किसी से आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि आशा ही दुख का प्रमुख कारण है। और काव्या ने भी तो आशा नहीं की थी, उसने तो केवल समर्पण किया था, और समर्पण में ही सच्चा सुख है। और यह बात सुनकर सभी श्रोता गहन चिंतन में डूब गए, क्योंकि आज के समय में लोग इतनी आशाएं और इच्छाएं रखते हैं कि उनका मन कभी शांत नहीं हो पाता। और काव्या की कथा उन्हें इसी सच्चाई से परिचित करा रही थी। और कथा के अंतिम दिन एक और चमत्कार हुआ, जब श्री पंकजाचार्य जी महाराज ने आखिरी प्रार्थना की और सभी ने एक साथ ऐं नमः शिवाय का जाप किया। तब मंदिर के गर्भगृह से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और पूरे मंडप में फैल गया। लोगों ने देखा कि काव्या की मूर्ति के स्थान पर एक जीवंत रूप खड़ा है। वह काव्या थी, पर अब वह एक देवी के रूप में थी। उसके 4 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ वृद्ध मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में। और उसके पीछे भगवान शिव विराजमान थे। सभी लोग भौंचक के देखते रह गए। और तभी आकाशवाणी हुई, जो कोई भी सच्चे मन से इस स्थान पर आकर प्रार्थना करेगा, उसकी इच्छा पूर्ण होगी। और जो इस कथा को सुनकर अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। और इतना कहने के बाद वह दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया, पर उसकी छाप सदा के लिए लोगों के हृदय में अंकित हो गई। और उस दिन के बाद से मंदिर की महिमा और बढ़ गई। अब लोग केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी यहां आने लगे। और काव्या की कथा अब एक वैश्विक कथा बन गई, जिसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया, किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, और लोगों ने इसे अपने अपने ढंग से आत्मसात किया। और मंदिर के ट्रस्ट ने काव्या के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमारों के इलाज और वृद्धों की सेवा का काम करता था, ताकि काव्या की सेवा की भावना जीवित रहे। और इस तरह काव्या केवल एक कथा नहीं रह गई, बल्कि एक आंदोलन बन गई। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को भक्ति, सेवा और मानवता की ओर प्रेरित करता था। और गांव का नाम भी बदल गया। अब इसे शिवपुरा नहीं बल्कि काव्या धाम के नाम से जाना जाने लगा। और यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते। और हर व्यक्ति जो यहां आता, वह काव्या की कथा सुनता और उससे प्रेरणा लेकर जाता। और इस तरह कथा अनंत काल तक चलती रही, क्योंकि भक्ति की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वह तो एक नदी की तरह है, जो लगातार बहती रहती है और सबको तृप्त करती रहती है। और काव्या की कथा भी उसी नदी की एक धारा थी,
जो अब समुद्र में मिल गई थी, पर उसकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। और आज भी जब कोई व्यक्ति शिवपुरा या काव्या धाम आता है तो वह सबसे पहले मंदिर में जाता है, काव्या की मूर्ति के सामने शीश नवाता है और फिर उस कथा को सुनता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और वह कथा उसे बताती है कि भक्ति में कितनी शक्ति है, विश्वास में कितना बल है और समर्पण में कितना सुख है। और यह कथा हमेशा यही संदेश देती रहेगी कि भगवान शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते, और जो उन पर अटूट विश्वास रखता है उसका कल्याण अवश्य होता है। और काव्या की कथा इस बात का जीवंत उदाहरण है, और इसलिए यह कथा कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि हर नए श्रद्धालु के साथ नए रूप में जीवित रहेगी और फैलती रहेगी और लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाती रहेगी।